जय हिंद दोस्तों। मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा मैं आप सबके सामने लेके आया हूं। बात करते हैं सीएए पे। क्या है सीएए? आपके लोकसभा में 2019 में ये संशोधन पास हुआ, अब 24 में आके इसको लागू किया गया है। कब ये पहले लागू हुआ, किस लिए, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके नुकसान हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सीए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून ये पहली बार 2016 में लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में इसके विरोध में काफी हू हल्ला हुआ, तो दोबारा इसको 2019 में लाया गया। 2019 में लाया गया तो इसके पक्ष में 125 वोट पड़े और इसके विपक्ष में 105 वोट। ठीक है, ये क्या कानून है, कैसे इसको लागू किया गया? 2020 में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसको 12 मार्च 2024 में लागू किया है। इसका क्या बेनिफिट रहेगा, क्या है ये? जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इन तीनों देशों से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन व अन्य गैर मुस्लिम। अन्य गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता मिलेगी। किन को मिलेगी? जो शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से पहले
भारत में रह रहे हैं। जो बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजा के शरणार्थी भारत में आए, उनको ये कानून भारत में रहने की अनुमति देता है। ठीक है। अब कब पारित हुआ था? 2019 में। अब इसका विरोध क्यों है? विरोध नंबर 1 क्या पॉइंट है कि यह भारत में समानता के अधिकार के खिलाफ है। भारत में समानता के अधिकार के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? भारत में समानता के अधिकार के खिलाफ है। ठीक है। इससे देश की एकता और अखंडता को एकता और अखंडता को हानि हो सकती है। दूसरा, मुस्लिमों को इसकी आड़ में प्रताड़ित किया जा सकता है। किया जा सकता है। मुस्लिमों को इसकी आड़ में प्रताड़ित किया जा सकता है। ठीक है। हमारे रोजगार पर असर पड़ेगा। ठीक है जी। सबसे ज्यादा ये काम कैसे करेगा? CAA 2019 जो प्रवासी भारत में रहे हैं उनको पुराने समय से उनको नागरिक बनने में मदद करेगा। उनकी मदद करेगा। ठीक है भाई। फिर आगे क्या है कि जो CAA है इसको कब किसने लागू किया था भला? CAA है जो नागरिक अधिनियम 1955 में सुधार किया गया है। ठीक है भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
और सबसे जरूरी बात क्या है कि ये करंट का भी है और ये स्टैटिक का भी है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरे से पूरा देखें और कोई भी बच्चा किसी भी बात को राइट डाउन करने से ना मिस करे। ठीक है भाई, अब कितने सदस्य को बेनिफिट मिलेगा? कितने सदस्य होंगे भाई? लगभग 7 मिलियन। सदस्य को बेनिफिट मिलेगा भाई इसका। ठीक है, अब कहां कहां पे ये लागू किया गया है? 9 राज्यों में लागू किया गया है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 हरियाणा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यहां पे ये लागू किया गया है। तो सीएए के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई है भाई। सीएए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है भाई, नागरिकता संशोधन कानून है। 2016 में पहली बार लोकसभा में इस बात को उठाया गया। ठीक है, 2019 में इसके पक्ष में वोट पड़े थे 125 और 105 वोट इसके विपक्ष में गए थे, लेकिन फिर भी ये नहीं पास हुआ। राज्यसभा में इस पे हंगामा हो गया और 2020 में राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये कब लागू हुआ? 12 मार्च, 11 मार्च को लागू हुआ भाई। 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। किस किस को फायदा है? जो लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, तीनों देशों से आए हुए हैं। कौन है? गैर मुस्लिम, यानी कि मुसलमानों को अनुमति नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ही फंसेगा कि हिंदू को, सिख को, ईसाई को, पारसी को, जैन को, ठीक है, अन्य कुछ गैर मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिमों को अनुमति नहीं है इस आंदोलन में भाई, ना सॉरी, इस कानून के तहत। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से जो पहले भारत में रह रहे हैं उन लोगों को ये इस कानून के तहत भारत में लिया जाएगा। अब इसका विरोध क्यों है? भारत में समानता के अधिकार, भारत में जो समानता का अधिकार है उसकी अवहेलना कर रहा है। इससे देश की एकता और अखंडता को हानि है। कैसे है कि मुस्लिमों को क्यों नहीं लागू किया गया इसमें? ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार तो सभी भारतवासी समान है। ठीक है, तो मुस्लिमों को हानि हो सकती है, प्रताड़ित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब 7 मिलियन लोग भारत में आएंगे उनको रोजगार, ठीक है, मकान, उनके रहने की, खाने की सभी व्यवस्था चाहिएगी। तो वो व्यवस्था का असर किस पे पड़ेगा? भारतीय जनता पे पड़ेगा। तो रोजगार का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, सीए क्या है? कुछ प्रवासी भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, उनको यहां का निवासी होने में कुछ समय के लिए मदद करेगा। ठीक है, क्या है ये? नागरिक अधिनियम 1955 जो था उसमें सुधार किया गया है जी।
जो नागरिक नागरिक अधिनियम 1955 था, उसके अंदर इसमें सुधार किए गए हैं। आगे क्या है, कितने सदस्य? 7 मिलियन सदस्य है भाई। समस्या गंभीर है। भारत की पॉपुलेशन वैसे ही नंबर 1 पे जाने वाली है और 7 मिलियन सदस्य हैं। इनको भारत में जोड़ा जाएगा, इनकी आड़ में कोई और भी आएगा। हालांकि ये भारत में रह रहे हैं, ठीक है। कहां रह रहे हैं? छुप के रह रहे हैं भाई, ठीक है। फिर ये 7 मिलियन खुल के आएंगे, तो खुल के आएंगे तो ये हर चीज की डिमांड करेंगे, यहाँ पे रहने की, यहाँ पे खाने की, घूमने फिरने की, सब प्रकार की आजादी इनको चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा रोजगार, ठीक है। कहां कहां लागू किया गया है? 9 राज्यों में लागू किया गया है। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, ठीक है, एमपी में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमने दैनिक जागरण के यहां से कलेक्ट करके इस वीडियो में डाली है। तो करंट का ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, हो सकता है किसी आने वाले एग्जाम में आपके सामने यहां से क्वेश्चन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।